नमस्कार, मैं चरण सिंह। आज से मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला हूँ। हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से सी प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल में आप टाइप कीजिए टर्बो सी प्लस प्लस। इस तरह से टाइप करेंगे तो यहाँ पे विंडोज़ 10 के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 8.1 और 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और 11 के लिए स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे तो ये 32 बीट और 64 बीट के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अगर आप देखेंगे, मैं क्लिक कर लेता हूँ, अलग अलग लोकेशन से इसे डाउनलोड किया जाता है। यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए शो करा रहा है, खाली आपको वहाँ पे डाउनलोड होने के बाद ये फोल्डर शो कर रहा है। फोल्डर को शो कराएगा तो इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर इस तरह से शो कराएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब मैं ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप खाली इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, एक लोकेशन पूछेगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। डेस्कटॉप पे आने के बाद एक आइकॉन शो कराएगा। सी ड्राइव में आप अगर जाते हैं तो सी ड्राइव में ही हम फाइल्स, यहाँ पे 86 प्रोग्राम फाइल दिखा रहा है और ये नॉर्मल प्रोग्राम फाइल्स है। तो यहाँ पे इमुलेटेड टर्बोसिटी इस तरह से दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इसका एग्जीक्यूटिंग फाइल शो करेगा और इसके सारे सपोर्टिंग फाइल्स जो होते हैं, यहाँ पे टीसी नाम का एक फोल्डर है, उसमें ये सारे सपोर्टिंग फाइल्स होंगे। यहाँ पे बिन डायरेक्टरी होता है जहाँ पे सारे उसके सपोर्टिंग फाइल्स आपको नजर आ जाएंगे। जो भी आप प्रोग्राम सेव करेंगे वो इसमें सेव होगा। हम इसके बारे में भी बात करते हैं। ये हो गया इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अभी डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे इमुलेटेड टर्बो सी प्लस प्लस इस तरह से दिखा रहा है। ये अगर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन को शो करा देगा। यहाँ पे सेम नोटपैड जैसे फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज हेल्प, ये सारे मेनूज दिए होते हैं। आपको यहाँ पे न्यू करना है। न्यू करने के बाद जब तक ये न्यू स्क्रीन नहीं हो जाता तब तक आप इसे न्यू करते रहिए। यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे यह फंक्शन बटन है F5 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन छोटा बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली आपको डिबगिंग प्रोसेस भी यहाँ पे नीचे दिखाता है। आपको फुल स्क्रीन करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। आप इस एडिटर में C++ और C के दोनों भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दोनों प्रोग्रामिंग साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो नेम 01.cpp इस तरह से दिया है। अगर आप C प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं तो इसे पहले फाइल को सेव कीजिए। सेव करने के बाद मतलब इसे इस तरह से सेव कर सकते हैं। आप इसे नाम दे सकते हैं फर्स्ट। और इसका पाथ अगर आप देखेंगे तो सी ड्राइव में टीसी नाम का फोल्डर है, उसमें बिन डायरेक्टरी है, उसके बीच में आप ये फाइल को सेव कर रहे हैं। अब मैंने इसे सेव कर लिया। इसमें ऑलरेडी एक फाइल है। सेव करने के बाद इसे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद 0 एरर आना चाहिए। लाइन कंपाइल 1, वार्निंग 0 एरर 0, मतलब इस एडिटर में आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद ये जो ब्लू स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपका एडिटर है। इसमें ही आपको कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद यहाँ पे उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप कंपाइल करते हैं। यानी वो चेक करता है कि सारा कोड, मतलब उसमें कई एरर है या नहीं है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड को एक्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे रन का यूज करते हैं। शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल फंक्शन F9 और यहाँ पे कंपाइल के लिए दिया हुआ है अल्ट F9। इस तरह से आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर आप सी ड्राइव में जाते हैं, टीसी नाम का फोल्डर है। टीसी नाम के फोल्डर में बीन नाम का एक फोल्डर है जहां पे आपका फाइल सेव हुआ है। मैं इसे फर्स्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम का फाइल नजर आएगा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट डॉट बैक नाम का फाइल है, फर्स्ट डॉट ओबीजी नाम का फाइल यहाँ पे नजर आएगा। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट उसका डेट दिया हुआ है और ये सोर्स फाइल है और ये बैकअप फाइल है जो ये अपने आप बना के रखता है। हम इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पे बन जाता है। जैसे कि आप पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे देखेंगे कहीं ऑब्जेक्ट फाइल नजर आएगा आपको जब आप ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट फाइल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल है। इस तरह से ऑब्जेक्ट फाइल बन जाता है। तो अभी फिर से हम सी प्रोग्रामिंग में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम लिखा जाता है।
यहाँ पे एडिटर में फिर से हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप सिंपल कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हीडर फाइल आपको कॉल करने की जरूरत नहीं अगर एक्सटेंशन .c है तो। अगर यही एक्सटेंशन C++ होता तो यहाँ पे आपको हीडर फाइल कॉल करने की जरूरत होती। वो आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे। यहाँ पे मेन लिखा, यहाँ पे वाइड लिखने की क्या जरूरत है, यानी फंक्शन को नल करने के लिए हम वाइड लिखते हैं। अगर मैंने वाइड नहीं लिखा तो प्रोग्राम बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं न्यूमेरिक, तो इंटीजर लिखा जाता है, ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास, यानी इस मेन फंक्शन का ये ब्लॉक है, इसके बीच में ही आपको कोड लिखना है। तो पहले हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। कोई एरर नहीं, वन वार्निंग है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन के लिए रिटर्न 0 आप वैल्यू पास कर लेते हैं। कंपाइल किया, अब कोई एरर नहीं, यानी ये बेसिक स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। अगर आप रिटर्न नहीं लिखना चाहते तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे void लिख देता हूँ, इंटीजर को यहाँ से हटा देते हैं, void लिखा है। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, आप इसे रन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे सिंपल एक प्रोग्राम प्रिंट करना है, मतलब इसका आउटपुट देखना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट यप लिखता हूँ और सबसे पहले आपको डबल इनवर्टर कॉमा में टेस्ट लिख लेना चाहिए। जब भी आप प्रोग्राम को लिखना शुरू करें तो पहले आपके प्रोग्राम को टेस्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं दिखाएगा आपको। इसके लिए हम यहाँ पे गेट ch लिखेंगे और स्क्रीन जो प्रीवियस स्क्रीन का आउटपुट होगा उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे CLR या CR लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन। अभी क्लियर स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि उसका इफेक्ट क्या है। तो कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया तो यहाँ पे टेस्ट आपको नजर आएगा जो आउटपुट है। फिर से हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो फिर से एक टेस्ट, और जो पुराना टेस्ट था और नया टेस्ट है, फिर से हम इसे रन करते हैं तो फिर से एक टेस्ट आउटपुट आपको शो कराएगा, लेकिन हमारा आउटपुट एक ही है। इसके लिए हमने यहाँ पे CLR मतलब क्लियर या CR इस तरह से लिखा है। ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब ये हो गया फंक्शन। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है, गेट ch भी फंक्शन है और यहाँ पे प्रिंट या भी फंक्शन है। सी प्रोग्रामिंग में ऐसे अनगिनत फंक्शन का यूज किया जाता है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का बेस ही फंक्शन है, इसीलिए इसे फंक्शन ओरिएंटेड भी कहा जाता है और प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इसमें हम यूजर डिफाइंड और बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद आप लाइन देखेंगे 6 है, वार्निंग 0 है, एरर 0 है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल होता क्या है। तो मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद टेस्ट आउटपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट फाइल होता क्या है, एग्जैक्टली कैसे क्रिएट होता है वो देखते हैं। यहाँ पे माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, फिर से सी ड्राइव में जाएंगे, टीसी नाम का फोल्डर है उसमें बिन डायरेक्टरी है वहां पे, और आप यहाँ पे मैं यप प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट नाम का फाइल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट बैक है, एक फर्स्ट फाइल है और यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिंग फाइल है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट फाइल है। तो यहाँ पे ये जो 3 फाइल्स है, मतलब फर्स्ट और ये फर्स्ट जो हाईलाइट कर चुका हूं मैं, ये सोर्स फाइल है, ये आपका एग्जीक्यूटिंग होने वाला फाइल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल है। मतलब आप सोर्स फाइल को वहां पे देख सकते हैं, सोर्स फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसे नोटपैड में भी ओपन किया जा सकता है। यहाँ पे ये तीनों फाइल आपको नजर आएंगे, जैसे कि फर्स्ट डॉट सी जो है यहाँ पे सोर्स फाइल है, उसके बाद फर्स्ट डॉट बैक फाइल यानी पुराना फर्स्ट नाम का कोई फाइल होगा जिसको इसने बैकअप के तौर पर रखा हुआ है। फर्स्ट ये एक एग्जीक्यूटिंग फाइल है जिसके सामने एप्लीकेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कोड जैसे कंपाइल करने के बाद किसी प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, यानी मशीन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। तो ये 3 फाइल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट का जो साइज है वो 0 KB दिखा रहा है। मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है, वो बफर मेमोरी में है अभी फिलहाल। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा। तो हम फिर से एडिटर में जाते हैं। एडिटर में आने के बाद मैं इस प्रोग्राम को फिर से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर से एक बार कंपाइल कर लेंगे, इसे रन कर लेंगे। वही आउटपुट शो हो रहा है सामने, जो आपके वही आउटपुट शो हो रहा है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। यहाँ पे फिर से मैंने इसे सेव किया, कंट्रोल यस भी कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे F2 ऑप्शन दे रखा है, आप हमेशा F2 प्रेस करते रहिए ताकि ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। यहाँ पे मैं फिर से F2 करता हूँ, ये ओवरराइट के लिए दिखाएगा आपको बार बार, या कंट्रोल S करना है। अभी हमें वो चेक करना है कि वहां पे 0 KB था, वो उसका साइज चेंज हुआ या नहीं। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे
प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसका साइज ऑटोमेटिकली 1 KB हो गया, मतलब इसमें डेटा है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके नोटपैड में भी ओपन कर सकता हूँ। नोटपैड में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये आपको सोर्स कोड नजर आएगा। हम यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपाइल ऑप्शन नहीं है। तो सी प्रोग्रामिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सी प्रोग्रामिंग पे काम नहीं कर सकते, उसका स्पेसिफिक एडिटर होता है, उसमें ही आपको काम करना होता है। जो एडिटर मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, एडिटर है, इसमें ही आपको कोड लिखना है, इसमें से ही आपको कंपाइल करना है और यहीं पे आपको आउटपुट देखना है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज जो है डिपेंडेंट है, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। अदर प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो कई सारे लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं पे भी आप उनको लिख सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उनका यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये विंडोज के लिए है, तो विंडोज में ही आपको काम करना होगा। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग को लिखना शुरू करेंगे तो आपका हमेशा यही तरीका होना चाहिए, वाइड मेन, ओपनिंग कर्ली ब्रास, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, उसके बाद आपका प्रिंटफ फंक्शन, गेट ch फंक्शन। ये प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ से हम और कई सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है, कहाँ कहाँ मैथमेटिकल फंक्शन को यूज किया जाता है, कितने कीवर्ड्स होते हैं, वो सारी तमाम चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।